ये है जार्विक 7, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल हार्ट, जिसे बनाया गया था एक ऐसे विजन से जिसे आज हम मेडिकल रिवॉल्यूशन के रूप में जानते हैं। आखिर किसने बनाया इसे और इसे यूज करने वाला पहला पेशेंट कितने टाइम तक जिंदा रहा? जार्विक 7 को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज हुआ और ये वर्क कैसे करता है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। At the University of Utah Medical Center, implant the first permanent artificial heart in the chest of a 61-year-old retired dentist from Seattle, Washington. His name, Barney Clark. It was terrifying. इस इन्वेंशन के पीछे थे डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक, एक अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट जो दिल की सफाई और उनके रिप्लेसमेंट्स के लिए नए तरीके ढूंढ रहे थे। डॉक्टर जार्विक का सपना था एक ऐसा हार्ट बनाना जो नेचुरल हार्ट की तरह काम करे पर बिना किसी डोनर के। इस ड्रीम को पूरा करने के लिए उन्होंने मेडिकल इंजीनियरिंग और बायोलॉजी को मिलाकर जार्विक 7 का डिजाइन किया। जार्विक 7 एक मैकेनिकल हार्ट था जो एल्यूमिनियम और पॉलीयूरेथीन से बना था और इसमें 4 चैम्बर्स थे जैसे एक नॉर्मल हार्ट में होते हैं। ये हार्ट 400 पाउंड एयर कंप्रेसर्स के साथ कनेक्टेड था जो उसे ऑपरेट करता था। 2 दिसंबर 1982 एक ऐसी रात थी जो मेडिकल हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखी गई। बर्नी क्लर्क एक 62 इयर्स के डेंटिस्ट थे जिनका दिल पूरी तरह से फेल हो गया था। उन्होंने दुनिया की पहली आर्टिफिशियल हार्ट सर्जरी के लिए अपनी लाइफ को रिस्क पर डाला। बर्नी क्लर्क का नेचुरल हार्ट इतना वीक हो गया था कि उनके लिए हार्ट ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल नहीं था। उनका दिल काफी कमजोर हो गया था और जार्विक 7 के थ्रू उन्हें एक नई जिंदगी मिलने की उम्मीद थी। ये सर्जरी डॉक्टर विलियम डे विरीज के एक रिनोड कार्डियोथोरेसिक सर्जन के अंडर की गई थी। तो ये जार्विक 7 कैसे काम करता था? जार्विक 7 एक मैकेनिकल पंप था जो ब्लड को सर्कुलेट करता था। ये एयर कंप्रेसर के थ्रू ऑपरेट होता था और एक सिंथेटिक हार्ट को रिप्लेस करता था। इसका डिजाइन ऐसा था कि ये ह्यूमन हार्ट का फंक्शन मिमिक कर सके, जैसे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करना और बॉडी के हर पार्ट तक पंप करना। जार्विक 7 को बर्नी क्लर्क के चेस्ट कैविटी में इम्प्लांट किया गया। सर्जरी के बाद उन्हें आर्टिफिशियल हार्ट के साथ जिंदा रहने के लिए एक एयर कंप्रेसर से कनेक्ट होना पड़ता था, जिसे हर वक्त उन्हें अपने साथ रखना पड़ता था। ऑपरेशन के बाद बर्नी क्लर्क ने अपनी लाइफ के कुछ वैल्यूएबल दिन आर्टिफिशियल हार्ट के साथ जिए। 39th वेडिंग एनिवर्सरी को अपनी वाइफ ऊना लॉय के साथ उन्होंने सेलिब्रेट किया, जो एक प्रूफ था कि टेक्नोलॉजी ने उन्हें कुछ और दिन जीने का मौका दिया। पर जार्विक 7 के साथ उनका सफर एक मुश्किल रास्ता भी था। 112 दिन बाद 23 मार्च 1983 को बर्नी क्लर्क का देहांत हो गया। सर्कुलेटरी कोलैप्स और मल्टी ऑर्गन्स फेल्यूर उनकी मौत की वजह बनी, पर उन्होंने एक ऐसी लेगेसी छोड़ी जो हर हार्ट फेल्यूर पेशेंट्स के लिए उम्मीद का एक नया चैप्टर बन गई। बर्नी क्लर्क की कहानी के बाद आर्टिफिशियल हार्ट टेक्नोलॉजी ने थाउजेंड्स ऑफ लाइफ को सेव किया। आज 1800 प्लस मैकेनिकल हार्ट सर्जरीज हो चुकी हैं। जार्विक 7 एक स्टार्टिंग पॉइंट था, जिसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्टेंस डिवाइस LVAD और नए इनोवेशंस आए जो पेशेंट्स की लाइफ को और भी बेटर बना रहे हैं। आज के दिन में LVAD के थ्रू पेशेंट्स हार्ट फेल्यूर के बावजूद अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। ये डिवाइस पोर्टेबल है और हार्ट को सपोर्ट करते हैं। अब डॉक्टर और साइंटिस्ट और भी एडवांस डिवाइसेस पर काम कर रहे हैं, जैसे ऐसे हार्ट्स जो सिर्फ सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि हार्ट के फंक्शनैलिटीज को भी रिकवर करेंगे। इससे हो सकता है कि फ्यूचर में हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत ही न पड़े। जार्विक 7 की इन्वेंशन एक टर्निंग पॉइंट थी जिसे आज भी याद किया जाता है। बर्नी क्लर्क ने अपनी जिंदगी को एक एक्सपेरिमेंट बना दिया था, जिससे आज मिलियंस ऑफ पेशेंट्स को जिंदा रहने का मौका मिला है। ये कहानी सिर्फ एक हार्ट सर्जरी की नहीं है, ये कहानी है करेज, इनोवेशन और इंसानी स्पिरिट की। प्रोग्रेस टेक्स करेज। जार्विक 7 और बर्नी क्लर्क की कहानी ये सिखाती है कि जब इंसानी हिम्मत और साइंस मिलती है तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है।